अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 21 दिसंबर 2018 और हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो एक हफ़्ता पहले थी। और किस वजह से हम जो है ना वीडियो एक हफ़्ते के बाद लगा रहे हैं, उसकी वजह ये थी कि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग थी जो 17 दिसंबर को ख़त्म हुई है इंडिविजुअल्स बिजनेस पर्सनस के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमने आपको अब बतानी है क्योंकि हम उस तरफ जा रहे हैं, वो है जी टैक्स एडवाइस और टैक्स ओपिनियन। यानी कि मेरे जैसे एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो है क्या कहते हैं प्रोफेशनल से आप एडवाइस लेते हैं जब आप फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और जो है ना ओपिनियन लेते हैं, जहां जिसका मकसद होता है कि फिर आप उस ओपिनियन के मुताबिक काम करते हैं। तो टैक्स दोस्ती की जितनी वीडियोस हैं वो आपको गाइडेंस और एडवाइस की सूरत में ये ब्लॉग और सब है। और यहाँ एक डिस्क्लेमर दिया गया है कि नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन, कि जो हम आपको मटेरियल बता रहे हैं उसके 100% आप अगर उसको उस तरह फॉलो करेंगे और आपको कोई नुकसान होता है तो उसके लिए हम इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि हमने आपसे फैक्ट्स नहीं लिए आपके केस के, हम वन वे कम्युनिकेशन करें। तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि डिस्क्लेमर इस केस में ये जो यहाँ लिखा हुआ है टैक्स दोस्ती की वेबसाइट पे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हम वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं और हम आपके फैक्ट्स नहीं समझ रहे, हम जनरलाइज्ड एडवाइस दे रहे हैं। यानी नॉर्मल कंडीशन में जो है ना जो एडवाइस होती है, चूंकि हम आपसे बात नहीं कर रहे और आपके जहन में हमारी बात से जो भी आइडिया बन रहा है उसका हमें पता नहीं है, तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि आपने अपना जहन जो बनाया है और उसके बाद आपने कोई काम किया है तो जो है उससे अगर कोई नुकसान हो गया है, कोई पेनल्टी लग गई है, कोई चीज़ मिस हो गई है, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे कि जी आप तो हमें सारी एडवाइजेस दे रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पे भी वो भी, तो बिल्कुल वो एडवाइस इसलिए है ताकि जब आप जो एडवाइस हम दे रहे हैं ब्लॉग पे, वीडियो पे और हमारी वेबसाइट के थ्रू, मेन पेज पे भी, टैक्स मास्टर क्लास पे और जो है टैब्स में भी, उसका मकसद ये है कि उसके बाद आप, और ज़रूरी नहीं है कि टैक्स दोस्ती के टीम से आप रब्ता करें, आप किसी भी अच्छे प्रोफेशनल से, टैक्स प्रोफेशनल से, लीगल प्रोफेशनल से, अकाउंटिंग प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले पर्सन को जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, उससे जब आप बात करें तो हमारी वीडियोस, हमारा कंटेंट और हमारी जो लॉजिक हम आपको देते हैं उसमें आप अपना केस उनको बेहतर समझा सके। आप उनको बेहतर जब फैक्ट्स बता देंगे तो तब वो आपको टैक्स ओपिनियन देंगे और वो ओपिनियन आपने फॉलो करना है। अब हमारी एग्जांपल ले लें कि हमारी वीडियोस देखने के बाद आप टैक्स दोस्ती का नंबर भी दिया हुआ है, बाकी आप यहाँ पे हमें मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं रेगुलरली ईमेल पे। तो हम आपसे फैक्ट्स मांगते हैं, लेकिन आप जब लिखते हैं हमें या फ़ोन करते हैं तो आपको एग्जैक्टली आइडिया होता है। मुझे अक्सर लोग फ़ोन करते हैं, ये वीडियो ज़रा तवील इस तरह होगी कि आज हम बात करेंगे कि क्लोजर ऑफ ऑडिट पे, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये मैं आपको प्रोसेस समझा दूं कि इस वक्त आप हमारे क्लाइंट एज क्लाइंट इंगेज नहीं हो रहे, आप हमसे जनरल एडवाइस ले रहे हैं। ऐसा ही है कि आप रास्ता पूछते तो एक शख्स कहता है कि थोड़ा सा आगे चले जाएं, फिर लेफ्ट टर्न ले लें। हो सकता है वो एक गली आगे उसने बता दी हो गलती से या एक गली पीछे बता दी हो, लेकिन जनरली आपको आइडिया हो जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से आपने स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ्ट टर्न लेना है। उसके बाद जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे तो वहाँ जो है आप अपने कंसल्टेंट या टैक्स दोस्ती टीम या के साथ इंगेज हों, उनको समझाएं कि जी मैं सैलरीड पर्सन हूँ जैसे वीडियो में बताया गया था, मैं एफबीआर ने ऑर्डर इशू किया जैसे वीडियो में बताया गया था, और अब मैं क्या करूं, मुझे आइडिया है कि मैंने रिप्लाई देना है लेकिन ये मेरे सर्कमस्टांसिस है। मैं एक छोटी एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक पेंशनर ने फ़ोन किया हमारे मोहतरम, और उन्होंने कहा कि जी अब मैं क्या करूं, मैं तो सैलरीड पर्सन नहीं हूं। तो मैंने कहा सर अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉ आप सैलरीड पर्सन ही हैं। तो वहाँ पे मैंने उनको टैक्स ओपिनियन दिया और उनको एडवाइस किया कि जैसे सैलरीड पर्सन अपना आईआरएस में लॉगिन हो के रिप्लाई लिख रहे हैं कि जी मेरा ऑर्डर क्लोज कर दे, जो यहाँ भी आपको प्रीवियस उसमें जो है ना वो मिलेगा, हाउ टू क्लोज जो है ऑर्डर,
कि ये वाला, तो कहने का मतलब है वही पेंशनर का। लेकिन अब उन्होंने सही किया कि उनको क्लैरिटी नहीं थी, उनको इतना पता चल गया था कि सैलरीड लोगों को बेनिफिट मिल गया। तो जो है ये कहते हैं पेंशनर को जो है भी सैलरीड पर्सन में आता है, तो वो भी ये बेनिफिट ले सकता है। अब हम चलते हैं जी कि आपको हमने डिस्क्लेमर बता दिया कि डिस्क्लेमर क्या होता है। डिस्क्लेमर का मकसद है कि वन वे कम्युनिकेशन जब हो तो उस पर 100% रिलाई ना करें, अपना जहन ज़रूर बनाएं, लेकिन फिर टू वे कम्युनिकेशन यानी कंसल्टेंट के साथ बात करने के बाद जो है ना अपना जहन बनाएं कि आपने क्या करना। अब सैलरीड पर्सन जो है ना उनको तो बेनिफिट मिल गया। हम जाते हैं यहाँ से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे, और आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। हैदराबाद से एक कॉल आई थी यंगस्टर की, और उन्होंने कहा था कि जी मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन टैक्स के सब्जेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया था कि जो नॉलेज बेस है यहाँ पे एफबीआर की वेबसाइट पर, ये आप पढ़ना शुरू करें, स्टडी करें। तो ये मशवरा आज सबको नहीं दूंगा, जिसका सिर्फ इंटरेस्ट है वो डिटेल में चला जाए। बाकी जो है ना नॉलेज बेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एफबीआर ने एक हेल्पलाइन बनाई है, जिसमें उन्होंने आर्टिकल्स अलॉन्ग विद डायग्राम्स दी हैं कि आयरस और बाकी चीज़ों को कैसे ऑपरेट करें। तो यहाँ आप लिख के 214 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करें 214 की, और इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली जो है आपको वो ले आएगा इस तरह। इनकम टैक्स पे आपने क्लिक किया तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न हम ये वाला कर रहे हैं, क्लोजर ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 214 214 जो है वो एक एमनेस्टी स्कीम है, एक ऑडिट को क्लोज करने का तरीका है विदाउट गिविंग बुक्स और इंफॉर्मेशन। यानी टैक्स ऑफिस जाए बगैर आप चाहे उसी शहर में हैं, मुल्क से बाहर हैं, आप अपने नोटिस को कैसे क्लोज कर सकते हैं उसका तरीका भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे कि जो टैक्स लॉ है उसके अंदर आपकी जो इनकम है उसको जो है ना 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले समझने की बात, टॉपिक तो हमारा 214 है, क्लोजर ऑफ ऑडिट, और हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर टैक्स ओपिनियन सा भी देंगे। मतलब मीन्स कि हम आपका जहन बना रहे हैं कि आप क्लोजर ऑफ ऑडिट करें, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका है। और देन अगेन आपने किसी प्रोफेशनल से मशवरा करने के बाद अपना ऑडिट क्लोज करना, और उसको सारे अपने फैक्ट्स वगैरह बताने के बाद बेशक आप टैक्स दोस्ती के नंबर पे वॉइस मैसेज छोड़ दें या टेक्स्ट मैसेज छोड़ दें, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आजकल कॉल्स बहुत ज़्यादा हो गई है तो अक्सर बिजी आता है नंबर, तो व्हाट्सएप पे भी वही नंबर है, आप कर सकते हैं। इनकम टैक्स में 5 किस्म की इनकम है। सैलरीड इनकम, जिनका केस अब क्लोज हो चुका है। सैलरीड इनकम वाले वो होते हैं जिनका अपना जो पैसे जिससे मिल रहे हैं वो उनके एम्प्लॉयर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सप्लायर हैं कहीं के, तो वो तो आपका एम्प्लॉयर नहीं है, आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके अपनी चीज़ें सप्लाई करते हैं, वो इनकम बिजनेस में आएंगी। इसी तरह आप टीचिंग करते हैं, आप जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे जाके टीच करते हैं, तो आप सैलरी में ही आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से जाके किसी क्लासरूम में अपनी मर्जी का टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दें। तो जहां आपकी मर्जी नहीं चलती और वहां से आपको पैसे मिलते हैं वो सैलरी इनकम है, और जहां आपकी मर्जी चलती है आप अपनी मर्जी से बेच सकते हैं अपनी कीमत पे, और या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे टैक्स दोस्ती आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो बिजनेस इनकम कहलाता है। ये टेक्निकल डिफरेंस है। प्रॉपर्टी इनकम से ये मुराद नहीं है कि आप प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, बल्कि रेंटल इनकम की बात है। ऐसा प्लाजा, ऐसा घर, ऐसी ज़मीन जो आपके नाम पर हो और आपने आगे किसी को किराए पे दी हो, उस किराए को जो रिसीव होगा तो हम कहेंगे जी ये रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है। फिर कैपिटल गेन्स जो है ना वो शेयर्स की खरीदो फरोख्त है, इसमें ज्वेलरी भी आती है, इसमें फर्नीचर भी आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें जो है ना प्रॉपर्टी भी आ जाती है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, 100 रुपए की खरीदी थी और 150 की बेची, तो 50 रुपए आपका कैपिटल गेन है। वो जो कैपिटल गेन है वो भी तो आपकी इनकम है, 50 रुपए इजाफिया। इसके अलावा और कोई और किस्म की इनकम हो जो ना तो आपने सैलरी से, बिजनेस से, प्रॉपर्टी से, इन सारे तरीकों से, इन 4 तरीकों से न कमाई हो, तो वो यहाँ जाती है अदर सोर्सेज में। इसके अंदर जो वो है, एक जो आपको कोई इंटरेस्ट मिल जाए, कोई प्राइज बॉन्ड आप जीत जाए, प्राइज बॉन्ड के ऊपर आप कोई प्राइज जीत जाए, कोई वैसे आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाए कुछ जीत जाए, तो वो भी इनकम है। उस पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन कहने का मतलब अब जो क्लोजर की बात हम कर रहे हैं वो बिजनेसेस को कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न में आयरस में बिजनेस
का जो टैब है उसमें अपनी इनकम डिक्लेयर की थी, तो आप जो है ना एमनेस्टी अवेल करें। अब बिजनेस में दो किस्म के लोग हैं। बिजनेस में वो लोग हैं जिनकी एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे आईटी फ्रीलांसर्स हैं और ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। उनको ऑडिट क्लोज करने के लिए अभी तक कोई एफबीआर की तरफ से वो नहीं आया, तो हमारे पास तकरीबन अब रह गए हैं, आज है 21 तारीख, हमारे पास 7 to 8 वर्किंग डेज रह गए। तो हमारा मशवरा होगा कि आप जो है ना अपनी बिजनेस इनकम को क्लोज करें, और आप देखेंगे कि यहाँ शायद पेनल्टी मिनिमम कैलकुलेट हो अभी जब हम आगे जाएंगे। प्रॉपर्टी में जिन्होंने रेंटल इनकम इशू की थी वो भी इसी तरीके से जो हम बात कर रहे हैं करेंगे। कैपिटल गेन अगर आपको जिस साल का नोटिस आया उस साल में आपने कोई प्रॉपर्टी बेची थी, कोई अपना एसेट बेचा था, कुछ शेयर्स बेचे थे, उन पे गेन हुआ था, आपको मुनाफे पे बेचा था, तो उस पे जो है ना कैलकुलेट हो गया और अदर सोर्सेज भी इस तरह। तो सैलरीड पर्सन का वो हो गया, इसको हम यहाँ पे रीड मोर करते हैं। ठीक है जी। तो अब हम आपको प्रोसीजर बताएंगे। ओपिनियन हमने बता दिया थोड़ा सा कि एमनेस्टी की तरफ जाएं, क्योंकि इसमें ये होगा कि आप ऑनलाइन रहते हुए जो है क्या कहते हैं वो कर सकेंगे, इसको क्लोज कर सकेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी। आपने सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि 177(1) का नोटिस आपको आया और उसके अंदर वजह जो है ना 214D बनी हो। कुछ लोगों को पहले टाइम में 214C का नोटिस आया है या और वजहें, तो वो इसमें फॉल नहीं करते। तो जो सिर्फ 177 का नोटिस आया, यानी ज़्यादातर वो लोग जो 15 नवंबर 2018 को जिनको नोटिस आए, आज तो खैर 21 दिसंबर है, उनको आप 214E के थ्रू क्लोज कर सकते हैं। ये जो एमनेस्टी स्कीम है ये इस पे एप्लीकेबल है। अच्छा, अब जो है वो कह रहा है कि आयरस में आप लॉग इन करें, और जो क्लोजर का तरीका है वो ये है कि आप अगर सैलरीड या एफटीआर पीटीआर है तो फिर तो ये तरीका आपके लिए नहीं है, यानी आपकी मेजर इनकम जो थी सैलरी थी, तो हमें पता है कि सैलरी और एफटीआर वगैरह तो क्लोज हुई। आपकी अगर बिजनेस इनकम है, रेंटल इनकम प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन और अदर इनकम है, वो है। अब इसमें रह जाते हैं वो लोग जिनकी नील टैक्स रिटर्न थी, जिन्होंने कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं शो किया, वेल्थ स्टेटमेंट। अब उसमें जो है मैं मशवरा उनको ये दूंगा कि वो भी ये प्रोसेस फॉलो करें, क्योंकि जब तक आप इसको सबमिट नहीं कर देते, पैसे दाखिल नहीं करते, उस वक्त तक तो ये आपके इनबॉक्स में पड़ा रहेगा। तो काइंडली उसको ट्राई आउट करें। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान नील रिटर्न, जो घर पे लोग बैठे हैं या जिनकी बिलो टैक्सेबल इनकम थी, तो बहुत क्वेरीज आई। हमने इस पर बहुत सोचा कि किस तरीके से एक सिंपल तरीका हम सबको बता सकें, तो ये हमने सोचा कि इस सिस्टम को ट्राई आउट करने में कोई हर्ज नहीं है। आपके ड्राफ्ट में, आपके इनबॉक्स में ये सब कुछ पड़ा रहेगा जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे। और अगर आप फील करते हैं कि आपकी नील रिटर्न थी, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी थे और आपने केस अपना फाइट करना है, तो फिर अपने कंसल्टेंट और टैक्स दोस्ती, तो इसको 31 दिसंबर एमनेस्टी ख़त्म होने के बाद प्रमोट करता रहेगा कि फिर ऑडिट में हम जो है ना हेल्प आउट करेंगे स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सनस को, जैसे नॉन रेजिडेंट वाले। तो अभी बिलो टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट पर्सनस, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर रिसोर्सेज की तरह अपना समझे। बेशक उन्होंने कोई इनकम डिक्लेयर नहीं की, सिर्फ वेल्थ डिक्लेयर की, तो वो लॉग इन करें आयरस में, जैसे आप लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद आपको ये नजर आएगा 214E। याद रखें हम एफबीआर की हेल्प के नॉलेज बेस में है, जहां डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन किया। ये पहला वाला सैलरीड के लिए था, इसकी जरूरत नहीं होगी। तो कहता है कि प्लीज नोट दैट इन ऑर्डर टू सबमिट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड आफ्टर रिविजन, यानी आपने मेन टारगेट यानी 214E को अवेल करने का ये कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न उस साल की रिवाइज करनी है, 2015 की, 16 की, 17 की, जिसके लिए आपको 177/214D का नोटिस आया, तो उसकी रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन उसके लिए पहले कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप 214E के टैब पर आए, उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद जो है आपने जो है ना फिर 114(6)B यानी ये एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम को क्लिक करना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें ये एप्लीकेशन यहाँ लिखी आ रही है, आपका नाम लिखा रहा है, पीरियड में आपने वो पीरियड देना है अगर खुद कर रहे हैं या कंसल्टेंट कर रहे हैं जिस साल का आपको नोटिस आया। अब आपको 2016 को नोटिस आया, आप 2000 पीरियड दबा के यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, तो उसमें आप पीरियड देते हैं 2016, तो फिर वो 1 जुलाई 2015 से
जून 2016 तक दिखाता है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर जो है ना इस तरह की विंडो ओपन होगी। ये देखें 2016 और ये टैक्स ईयर है जो बताता रहता हूँ कि जुलाई 2015 से जून 2016। अब गलती से आप 2015 कर देंगे तो फिर ये एरर मैसेज देगा कि जी आपका तो नोटिस ही इस साल के लिए नहीं है, तो जिस साल का नोटिस होगा वही खुलेगा, तो गलती की परेशानी ना ले। इस तरह जो है ना टैक्स ईयर में फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट खुलेगा, यहाँ जो है ना आपने लिखना है आफ्टर टैक्स ईयर सिलेक्शन हो गई है, यूजर कैन सी दी एप्लीकेशन। बेसिकली ये एप्लीकेशन विंडो है कि आप कमिश्नर को एप्लीकेशन भेज रहे हैं कि जी मैंने अपना ऑडिट क्लोज करना है, जिसका नोटिस आपने मुझे भेजा है, तो जो है ना ये एप्लीकेशन में आपको ये मैं आपको एप्लीकेशन दे रहा हूँ, इस एप्लीकेशन के बेसिस पर आप मुझे अलाउ करें। ठीक है, तो अब इस एप्लीकेशन में यहाँ पे क्या लिखना है, तो बहुत सारे हमारे साथी हैं वो कहते हैं जी कि हमें हेल्प करें कि लीगल नोटिस का जवाब कैसे होता है। तो पहला मैं मशवरा ये दूंगा कि बिल्कुल रिलैक्स रहे। आप अगर कुछ भी यहाँ लिख देंगे तो उससे गलती का कोई चांस नहीं है, सिर्फ ये है कि हाँ कमिश्नर को या कोई शख्स अगर पढ़ रहा है उसको समझने में मुश्किल होगी, तो उसके लिए मैं आपको गाइडेंस कर देता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ उर्दू में भी लिख के यहाँ कट पेस्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर अंग्रेजी में लिख सकते हैं वो है, किसी और जुबान का भी सॉफ्टवेयर है तो आप लिख के भेजें, आपका राइट है कि आप जो है ना अपनी जुबान में लिखें, समझना उनका काम है। अगर आपने अपनी जुबान में, इंग्लिश आपकी जुबान है, उर्दू आपकी जुबान है, जो भी है उसमें आपने लिखा है, तो मैं यहाँ आपको लिख के दे रहा हूँ। हम बात करें कि क्लोज करना है, और जो है ना आप अभी अप्लाई कर रहे हैं कि मैं अप्लाई कैसे अप्लाई कर रहे हैं कमिश्नर को कि मुझे इजाज़त दे कि वो रिवीजन का। अच्छा, एक और वजह जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि परेशानी ना लें कि एप्लीकेशन क्या लिखते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले एप्लीकेशन लिख लेते हैं। टॉपिक ये है, लेकिन आपने लिखना है वहाँ पे डियर कमिश्नर, ठीक है, प्लीज अलाउ मी टू रिवाइज माय इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर, अब ईयर जो भी है 2016, ठीक है, सो दैट आई कैन अवेल, ठीक है, 214E एंड प्लीज क्लोज माय ऑडिट फॉर द ईयर, ठीक है जी। तो जो है इस तरह जो है आप जो है ये लिख लेंगे, जो आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, नीचे आप अपना नाम लिख देंगे और अपना CNIC अगर आप लिखना चाहते हैं जो ऊपर स्क्रीन पे अवेलेबल होगा। और हम वापस आते हैं कि हम यहाँ पे हैं कि यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस बॉडी पर आप इसको देख के लिख सकते हैं। मैं आपको ये टेक्स्ट नहीं कर सकूंगा, ना व्हाट्सएप पे दे सकूंगा, टाइम की कमी है, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं, तो ये आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। मकसद हमने क्या लिखा कि रिवाइज करनी है मैंने अपनी, ताकि मैं 214E अवेल कर लूँ और फिर मेरा ऑडिट जो है ना मेहरबानी करके बंद करें और मेरी जान छोड़े। अच्छा जी, ये आप ये नहीं लिखेंगे जान छोड़े, सिर्फ आप कहेंगे थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, फिर आफ्टर एडिंग द कंटेंट क्लिक ऑन सेव, तो फिर आप सेव बटन हमेशा दबाया करें, यहाँ आ जाएगा आपका टेक्स्ट कमिश्नर के नाम पे, और फिर सबमिट करेंगे तो ये एप्लीकेशन चली जाएगी। ठीक है, सबमिट दबाएंगे बटन वो कह रहा है, तो वो कह रहा है कि याद रखिए कि अगर जब आप सबमिट दबाएंगे और गलत साल का होगा तो एक एरर आ जाएगा कि जी आपका तो जो है ना प्लीज नोट दैट एप्लीकेशन फॉर रिवीजन कैन ओनली बी अप्लाइड इन केस ऑफ नोटिस, इस तरह का नोटिस आया। अब दो बातें, अगर आपने गलत ईयर डाला है या आपका नोटिस 214C का है, 214B का है या 177 का सिर्फ है, तो ये एरर दे देगा। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका मसला इस तरह हल नहीं होना, आपका मसला जो रेगुलर ऑडिट्स हैं वो है, जो फिर हम 1 जनवरी से ऑडिट कैसे भुगताते हैं उस पर हम बात करेंगे। मैं माजरत चाहूँगा सबसे, लेकिन कहने का मतलब है कि जहाँ पे टैक्स देना ज़रूरी है वहाँ ये ऑडिट भी 5 साल में एक दफ़ा पढ़ ही जाता है, तो अब है, तो इसको भी हम 1 जनवरी के बाद ऑडिट प्रोसीडिंग्स देखेंगे। अच्छा, वापस आते कि आपने सबमिट बटन दबाया तो आपको रियलिटी पता चल गई, आपका देखें नाम, आपका आईडी कार्ड नंबर, सबमिशन डेट वगैरह सब कुछ आ रही होगी, और एरर आए तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। फिर कमिश्नर जो है, इस वजह से भी कह रहे थे कि एप्लीकेशन की परेशानी ना ले, कमिश्नर 3 दिन में अप्रूव करेगा, वरना तो सिस्टम जो है ना
चौथे दिन इम्प्रूव कर देगा, चौथे दिन आपको। तो इसलिए भी ज़रूरी है, अगर आज भी आप अप्लाई करते तो मंडे ट्यूसडे तक आपको जो है ना वो इसका जवाब मिलेगा। अगर आउटबॉक्स में पड़ा है तो फिर भी परेशान ना हो। कुछ लोग फ़ोन करके पूछ रहे कि जी आउटबॉक्स में पड़ा है, ठीक है आउटबॉक्स में पड़ा है, लेकिन अब आप ये देखें कि आपकी तरफ से सबमिट हो जाना चाहिए, यानी इन बॉक्स में से निकल जाना चाहिए। अब रिवीजन जब आप करेंगे अभी भी कुछ आपका बिगड़ा नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई आपको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो है टू रिवाइज जो है आप करेंगे नेक्स्ट जो है, अब हमारे मेन रिटर्न जो है ना फाइल करनी है। लेकिन मजे की बात है इन्होंने ये ऑप्शन दिया है टू क्रिएट रिवाइज रिटर्न फॉर इनकम। आप जो है इस पे यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, यानी कि 3-4 दिन बाद आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आयरस एक रिटर्न टैक्स रिटर्न लोड करेगा जिसमें सिर्फ कंप्यूटेशन का पार्ट आएगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि आप वैसे लोड करते थे तो बहुत कुछ यहाँ डेटा के कॉलम में इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस सब कुछ आ जाता। अब सिर्फ ये आएगा 3-4 दिन बाद जब ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी। 114(6) इसलिए है कि रिवाइज्ड रिटर्न है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड आफ्टर रिवीजन अंडर सेक्शन 214E। ये जो आयरस है इसके अंदर ये टैब भी है डिक्लेरेशन का, जो नॉर्मल तरीका है टैक्स फाइलिंग का, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आपका ऑडिट क्लोज नहीं होगा। तो आपने इसी कॉलम में रहना है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि आपने पहले इधर आना है, फिर उसके बाद आपने पीरियड सेलेक्ट करना है सही जिसका, फिर आपने लिखना है यहाँ कमिश्नर को यहाँ लिखा, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद फिर आप 3-4 दिन बाद आके आयरस में इसको ओपन करेंगे। जब इसको ओपन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आनी चाहिए। अगर डिफरेंट स्क्रीन आ रही है तो फिर आप सही नहीं। यहाँ देखिए वो जो 3 ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम थी, मैं थोड़ा परेशान था कि कैसे लोगों को समझाएंगे टैक्सेबल इनकम, लेकिन आयरस के अंदर खुद ही जो है ना आपको पता चल जाएगा, या तो यहाँ फिगर अपीयर हो जाएगी या टर्नओवर वाला अगर आप पर अप्लाई होता है तो यहाँ आ जाए, अगर ये दोनों नहीं होता तो यहाँ होगा। इसलिए मैं नॉन रेजिडेंट्स, नील रिटर्न सबको इनकरेज कर रहा हूँ कि इस प्रोसेस को फॉलो करें, देखें आपकी क्या अमाउंट आती है। अगर बहुत ज़्यादा आ रही है या अगर आपको 1 साल की भी 20,000 आ रही है जो मिनिमम है और 3 साल की नोटिस है और फिर आप ऑडिट में जाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि मेरी कोई इनकम नहीं थी या मैं नॉन रेजिडेंट था तो मैं अपना केस फाइट करना चाहता हूँ, तो ये अप टू यू है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है कि आप ओपन करें 3-4 दिन बाद, और फिर जो है ना जब ये फिगर आएगी तो इस फिगर के बाद कहता है इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर टू चेंज फिगर्स इन द रिटर्न ड्यूरिंग रिवीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपने टैक्स रिटर्न फाइल की थी ना उनकी फिगर्स को ना चेंज करें, यानी अपने प्रॉफिट को या अपने कैपिटल गेन्स को कम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम जो है ना खुद ब खुद आपको कैलकुलेट करके देगा कि आप पर अकॉर्डिंग टू रूल्स कौन सा सिनेरियो, और ये एक तरह से आसानी की है, वरना बड़ी कंफ्यूजन हो जाती। फिर जो है अब जाहिर बात है ये पैसे हैं जिसकी वजह से आपका जो है ना ऑडिट क्लोज होगा। अब जब ऑडिट क्लोज होगा तो उसके लिए आपको एक और जंप करनी है, वो वापस मैं बता दूं कि आपको एक CPR जनरेट करना है, और वो CPR जो है e.fbr.gov.pk पे है। ठीक हो गया ना? और बस एक मिनट, और ये जो है क्या कहते हैं, मैं यहाँ आ गया हूँ e.fbr.gov.pk पे। तो जो है यहाँ पर आप आके यहाँ ये है क्लोजर ऑफ ऑडिट 214E, और इसमें जो है अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे आप, ठीक है, कौन सा साल होगा, जिस साल का नोटिस है वो सेलेक्ट कर लेंगे 200, और यहाँ पर जो है ना आप अपना CNIC नंबर दे देंगे, और जब आप यहाँ अपना CNIC नंबर दे देंगे तो उसके बाद टैब बटन दबाएंगे तो यहाँ नाम वगैरह सब कुछ आपका आ जाएगा, और यहाँ ऑटोमेटिकली आ रहा है आपका पेमेंट टू क्लोजर का है। और फिर यहाँ पे जो है ना आपने अमाउंट्स यहाँ मेंशन करनी होगी, जो भी 36,000 या जो भी आपका है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसको लिखने के बाद आप जो है इसका चालान जनरेट कर देंगे, ठीक है ना। वेरी नाइस। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे आपने जनरेट कर दिया, अमाउंट आ गई आपकी, अमाउंट्स इन फिगर, ठीक है ना जी। और ये जो है यहाँ कैश है, यहाँ भी वही अमाउंट आप करेंगे। हम देख लेते हैं कि कितना अमाउंट है आपके पास। 36,000 जो है
36,000 वो ठीक। यहाँ पे क्या अमाउंट आ रही थी जी हमारे पास, 36,438 ये रुपीज़ जो है ना आप वहाँ पे जनरेट करेंगे। लेकिन ये तो इस एग्जांपल में आपके यहाँ 20,000 हो सकती है मिनिमम, या जो भी है आपकी हो सकती है। और उसके बाद जो है आप CPR ये हो गया, हम वापस आ जाएंगे। दोबारा से मैं कर दूं, यहाँ पे आप टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, थोड़ा सा सारी चीज़ें करनी है। तो ईयर हो गया, इंडियन यहाँ पे आप देंगे अपना CNIC नंबर, नाम वगैरह जनरेट हो जाएगा और आपका एड्रेस वगैरह भी यहाँ आ जाएगा। ये अमाउंट्स एंड फिगर जो है ना ओपन है, यहाँ आप लिख देंगे और फिर कैश में लिख देंगे, अपना ईमेल मोबाइल देंगे और यहाँ क्रिएट बटन दबाएगा तो कन्फर्मेशन का वो पूछेगा, दोबारा दबाएंगे तो अगले पेज पे जाएगा। उसमें ये होगा कि आप प्रिंट का बटन दबाएंगे तो एक PDF फॉर्मेट में आपका चालान जनरेट हो जाएगा। वो आप करीबी बैंक से, नेशनल बैंक, बैंक अल्फला, बहुत सारे बैंक्स में वो जमा हो जाता है। जब वो जमा हो जाता है तो अगले दिन वो अपेयर होता है। तो 3 दिन 4 दिन कमिश्नर ने लिया, फिर 1 दिन आपने लिया, फिर पेमेंट की, तो 5वें 6ठे दिन जो है आपने फिर आप आए, दोबारा आईरेस में लॉग इन हुए, ये आपकी इनबॉक्स में ड्राफ्ट में पड़ा होगा। आप पेमेंट वाले सेक्शन में यहाँ जाएंगे और पेमेंट पे यहाँ जब आप क्लिक करेंगे प्लस साइन पर करेंगे तो ये खुल जाएगा और आपका वो जो टैक्स चालान है उस पर डेट होगी और वो अमाउंट होगी, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है क्या कहते हैं, आप यहाँ पे वो शो हो होगा पेमेंट में कि जी वो जो पेमेंट आपने करनी थी उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट कर दी है। फिर आफ्टर अटैचिंग CPR क्लिक ऑन, सेलेक्ट करने के बाद सेव बटन सेव करेंगे एंड सबमिट बटन। जब आप सबमिट करेंगे तो तब जो है ना, जिसको हम कहते हैं, ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी होगी, तो मकसद है कि आपका इनबॉक्स से जाएगा आउटबॉक्स में, कंप्लीटेड टास्क में, और उस पे कहता है ऑन सक्सेसफुल सबमिशन 11.14.6 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड आफ्टर रिवीजन अंडर 214E द सिस्टम विल वैलिडेट पेमेंट एज पर अटैच CPR जो आपने अटैच किया था अभी विद द रिटर्न एंड विल ऑटोमेटिकली इशू एन ऑर्डर टू क्लोज द ऑडिट। और वो आपका जो इनबॉक्स है उसके अंदर कंप्लीटेड टास्क के अंदर पड़ा होगा। कंप्लीटेड टास्क के अंदर भी कैटेगरी है ऑडिट एंड असेसमेंट की, उसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, उसमें होना चाहिए आपका ऑर्डर टू क्लोज ऑडिट उस साल का। तो इस तरीके से जो है वो ये प्रोसेस है जो आपने फॉलो करना है। आई होप कि डिस्क्लेमर वाली बात, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने प्रोफेशनल हेल्प लेनी है लाजमन, वरना अगर आप खुद करेंगे तो उसके लिए आप उसके फायदे नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रोसेस यही है। इस वीडियो का मकसद ये कि आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए टैक्स दोस्ती के फोरम से कि आप किसी कंसल्टेंट से भी बात करें पाकिस्तान के अंदर या बाहर, तो आप उसको क्लियरली बताएं कि यार ये मैंने स्टेप्स हैं, और इवन आपको आप देख सकें कि उस प्रोग्रेस क्या है उस कंसल्टेंट की। और अच्छा कंसल्टेंट वही होता है जो आपको अपडेट रखे, ज़रूरी नहीं है कि झटपट काम करे, लेकिन अपडेट रखे। तो इस तरीके से आपने ये सेलेक्ट करना है, ये नॉलेज बेस में से मिलेगा, और यहाँ पर आप CPR का एक दफ़ा करेंगे। बेसिकली तो 2 स्टेप्स है ना जो आपने करने, ये और उसके बाद रिटर्न फाइलिंग, फिर CPR कलेक्ट करना है। बीच में आवाज़ में या कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा चेंज हो रहा था बैकग्राउंड में, तो आप को मुझे उम्मीद है कि आपको अब जो है ना आइडिया हो गया कि वे फॉरवर्ड एमनेस्टी जो 31 दिसंबर 2018 तक अवेलेबल है फॉर बिजनेस पर्सन, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, या अगर नॉन रेजिडेंट है, बिलो टैक्सेबल है, ये सारे केसेस में हम मशवरा करेंगे कि ये प्रोसेस फॉलो करें। और मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट। आप देख रहे हैं 21 दिसंबर 2018 की वीडियो टैक्स दोस्ती की। और अब इसके बाद जो भी आपके कमेंट्स होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके मुताबिक हम जो है ना जवाब देंगे। आई होप कि ये प्रोसेस आप फॉलो करते हैं। FBR की हेल्पलाइन है उससे भी लें, ये जो नॉलेज बेस है इससे भी हेल्प लें, और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।